हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक लेजेंडरी बुक के बारे में जिसका नाम होने वाला है ट्रेडिंग इन द जोन। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो लिटरली आप लोगों का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज कर देगा ट्रेडिंग करने का। तो चलो फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या फिर क्रिप्टो हो, और आप लोगों के साथ ये हो रहा है कि आप लोग एनालिसिस तो सही करते हो लेकिन फिर भी आप लोगों को कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर होने वाली है। आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग लाखों कमाते हैं स्टॉक मार्केट से, लेकिन वहीं पर कुछ लोग बार बार अपना अकाउंट वाइप आउट करते रहते हैं? तो क्या लाखों कमाने वाले लोग जो हैं उनके पास कोई अलग स्ट्रेटजी है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो होता है उनका माइंडसेट, और ये माइंडसेट सीखने का फॉर्मूला देता है ट्रेडिंग इन द जोन। इसका सबसे पहला लेसन होने वाला है माइंडसेट इज एवरीथिंग। मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% स्ट्रेटेजी है। मतलब अगर आप लोगों के पास बेस्ट इंडिकेटर्स हैं, बेस्ट चार्ट पैटर्न स्टिक्स आप लोग जानते हो, लेकिन अगर आप लोग काम नहीं हो तो आप लोग स्टेबल प्रॉफिट्स नहीं बना पाओगे। एग्जाम्पल लो, आपने एक ब्रेकआउट ट्रेड लिया, प्राइस नीचे गया, पैनिक हुआ और जल्दी ट्रेड एग्जिट कर दिया। बाद में वही प्राइस आपके टारगेट तक गया। यहाँ गलती स्ट्रेटेजी की नहीं बल्कि आपके माइंडसेट की है। लेसन वी गॉट फ्रॉम दिस इज दैट मार्केट को कंट्रोल करना छोड़ दो, सिर्फ अपने इमोशन और रिस्क को कंट्रोल करो, क्योंकि मार्केट कभी आप लोगों के कंट्रोल में आ ही नहीं सकता जबकि आप लोगों के इमोशन और आपका रिस्क आपके कंट्रोल में है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप एग्जांपल लो कसिनो का, उनका एज 55% है, मतलब 100 राउंड्स में से वो लगभग 55 राउंड जीतेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। अगर आपकी स्ट्रेटजी का सक्सेस रेट 60% है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर 10 ट्रेड में से 6 प्रॉफिटेबल होंगी। हो सकता है पहली 3 ट्रेड लॉस हो जाएं और उसके बाद 7 में प्रॉफिट हो। शॉर्ट टर्म में रिजल्ट रैंडम होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म में एज हमेशा काम करेगा। इमोशंस को मास्टर करना। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है फियर और ग्रीड। फियर आपको सही सेटअप होने के बाद भी ट्रेड लेने नहीं देता, और ग्रीड आपको ओवर ट्रेड करा देता है और प्रॉफिट को भी लॉसेस में कन्वर्ट करा देता है। सॉल्यूशन सिंपल है, हर ट्रेड का स्टॉप लॉस और टारगेट पहले ही डिसाइड कर लो। पोजीशन साइज इतना रखो कि अगर लॉस हो भी जाए तो काम रहो। ओवर ट्रेडिंग मत करो, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को ही ट्रेड करो। ये पबजी या फ्री फायर वाला जोन नहीं है। जोन का मतलब है वो मेंटल स्टेट जहां आप काम रहो, कॉन्फिडेंट हो और मेक श्योर कि आप लोगों के इमोशंस आपके डिसीजन को इफेक्ट ना करें। जोन में रहने के लिए रिस्क इतना रखो कि लॉस इमोशनल पेन ना दे। हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट ट्रीट करो। फोकस हमेशा प्रोसेस पर रखो, आउटकम पे नहीं। अब मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, एक पर्सनल एग्जांपल। एक दिन मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया। सेटअप तो परफेक्ट था, लेकिन मार्केट थोड़ा रिवर्स हुआ और मैंने फियर के चक्कर में आके अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया। बाद में वो ट्रेड 3x प्रॉफिट तक गया और मैं सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट करता रह गया। उस दिन मैंने समझा एनालिसिस सही था, लेकिन एग्जीक्यूशन वीक था। तब से मैं हर ट्रेड के जर्नल लिखता हूँ कि किस इमोशन की वजह से गलती हुई और आगे उस पर काम करता हूँ, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ ताकि आगे गलती ना हो। ट्रेडिंग का असली सीक्रेट ना इंडिकेटर्स में है, ना किसी पेड स्ट्रेटेजी में। असली गेम माइंडसेट का है। जब तक आपका दिमाग मार्केट के साथ सिंक नहीं होगा तब तक प्रॉफिट्स आना मुश्किल है। देखो, एक बिगनर ट्रेडर के लिए हर एक लॉस ना इमोशनल झटका होता है। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या कभी कभी होप कि अगले ट्रेड में सब कुछ रिकवर कर लूँगा। ये सब नॉर्मल है एक नए ट्रेडर के लिए, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट अलग होता है। वो मार्केट को एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरह देखते हैं। हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, जैसे कॉइन टॉस, जहां आप सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटीज को फॉलो करते हो। अगर हर बार 100% एक्यूरेसी एक्सपेक्ट करोगे तो मार्केट आपको तोड़ देगा। अपने माइंड को इस जोन में लाने के लिए प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस की। हर सुबह ट्रेडिंग से पहले खुद को याद दिलाओ
मैं प्रोसेस को फॉलो करूँगा, इमोशंस को कंट्रोल करूँगा और हर ट्रेड को सिर्फ एक नंबर की तरह ट्रीट करूँगा। बिलीव मी, ये अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में इतना बदलाव आने वाला है कि आप लोगों ने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की, जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड पार्ट है। मान लो आपने एक सॉलिड स्ट्रेटेजी बनाई है, बैक टेस्टिंग भी किया है, पेपर ट्रेडिंग भी की हुई है, लेकिन जब लाइव मार्केट खुलता है तो आपका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। या तो जल्दी एंट्री ले लेते हो या लेट एग्जिट करते हो। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हर नए ट्रेडर के साथ होती है। इसको फिक्स करने के लिए आप लोगों को अपने एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव करना होगा, जिसके लिए आप लोगों को पहले एक क्लियर प्लान लिखना होगा। हर ट्रेड से पहले एंट्री प्राइस कहाँ होने वाला है, स्टॉप लॉस कहाँ होने वाला है, टारगेट और रीज़न कि आप किस बेसिस पर उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हो। ट्रेडिंग करते टाइम आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा देना है, जैसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया ऐप। अगर एक दिन का प्लान फेल हो गया तो रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। हर प्लान के साथ रिस्क का परसेंटेज फिक्स रखो और सबसे बड़ा सीक्रेट, अपने एग्जीक्यूशन का स्कोर कार्ड बनाओ। हर ट्रेड के बाद अपने आप से पूछो कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को कितना परसेंट फॉलो किया। जब आप एग्जीक्यूशन में 80 to 90% कंसिस्टेंट हो जाते हो तब मार्केट आपको रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। कंटिन्यूअस लर्निंग, मार्केट एक ओशन है और अगर आप कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं करते हो तो आप डूब जाओगे। हर सक्सेसफुल ट्रेडर एक स्टूडेंट होता है जो कभी सीखना बंद नहीं करता। सबसे पहला, अपनी ट्रेडिंग जर्नल को सीरियस लो। हर ट्रेड लिखो, क्यों लिया, कैसा रिजल्ट रहा और क्या सीखा। ये चीज़ आपकी पर्सनल टीचर है। फिर आती है वीकली और मंथली रिव्यू की बात। अपने बेस्ट ट्रेड्स का एनालिसिस करो और देखो कि कौन से पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आप किस टाइप के ट्रेड्स में बार बार गलती कर रहे हो। ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी यूज़ करो, बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, चार्टिंग टूल्स जैसे ट्रेडिंग व्यू और स्क्रीन रिकॉर्डर्स जो आपके ट्रेडिंग सेशन का एनालिसिस करने में मदद करें। मार्केट इवॉल्व हो रहा है और अगर आप सीखने में इन्वेस्ट करते हो तो आप हमेशा एक कदम आगे रहोगे। तो दोस्तों, अब हम एंड पर आ गए हैं और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को लेकर सीरियस हो। अगर मैं सारी चीज़ें समराइज करूँ तो आप लोग इन 3 चीज़ों को हमेशा याद रखो। माइंडसेट को कंट्रोल करो, मार्केट को इमोशंस के साथ नहीं प्रोबेबिलिटीज़ के साथ खेलो। रिस्क और मनी मैनेजमेंट, कभी भी एक ही ट्रेड के अंदर अपना पूरा कैपिटल मत लगाओ। लर्निंग और एडेप्टेबिलिटी, हर दिन सीखो और हर दिन ग्रो करो। और एक बात याद रखो, मार्केट सिर्फ उन्हीं को रिवॉर्ड करती है जो प्रॉफिट्स पे नहीं बल्कि प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसके अंदर मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग इन द जोन के काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं और कुछ अपने ओपिनियन भी शेयर करे हैं। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।